बाराबंकी जिले में एक मुर्गे की मौत पर जब कुत्ते को बेरहमी से मारा पीटा गया तो हंगामा खड़ा हो गया। तो ये वो औरत है, जिसने मिलके और जिसके लड़के ने मिलके इसको मारा है, इस बेचारी को मारा है। आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आपको जानकारी दे दे ये पूरा मामला नगर कोतवाली अंतर्गत गुलरिया गारदा स्थित काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। घटना 3 अगस्त शाम 5 बजे की है, जब यहाँ के रहने वाले एक युवक के मुर्गे की जब मौत हो गई तो उसने डंडों से बेजुबानों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इस बीच बचाव करने आई 2 लड़कियों को भी बताया जा रहा मारा पीटा गया, जिसके बाद मामला पुलिस चौकी सिटी पहुँच गया। एक तरफ गंभीर हालत में कुत्ते को लोग ले गए तो दूसरी तरफ मुर्गे की लाश लेकर दूसरा पक्ष भी पुलिस चौकी सिटी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों की महिलाओं और लड़कियों के बीच जमकर तू मैं हुई। क्या था पूरा मामला, आपको सुनवाते हैं। मामला इतना सा था कि गुलरिया गारदा में जो काशीराम कॉलोनी है, वहाँ पे एक निवासी हैं मोहम्मद अकीब, उनका पुत्र है जो अभी छोटा है, आदिल नाम का एक लड़का है। तो इन्होंने घर में शायद मुर्गा पालन कर रखा था। वो जो कुछ समय के लिए मुर्गा लाते हैं और थोड़े दिन बाद उसका जो भी करते हैं, पता नहीं खाते हैं या पालते हैं या जो भी है। तो इनका ये कहना था कि जो बाहर के स्ट्रे सड़क पर रहने वाले जो जानवर हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने 3 तारीख की सुबह से लगभग उस एरिया में रहने वाले जितने भी सड़क के स्वान थे उनको बुरी तरीके से मारना और डिसलोकेट करना शुरू किया, मतलब वहाँ से हटाना। इस बारे में उसमें से एक फीमेल डॉग थी मंजरी, जिसको इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। शाम होते होते उस लड़के ने उस डॉग पे अपना निजी कौन सा गुस्सा निकाला ये मुझे नहीं पता है। उसको डंडे से, रॉड से, पत्थरों से और जो भी उसके हाथ में आया बुरी तरीके से अपना पूरा शारीरिक बल लगा करके उसको मारा। और उसने ये कहा कि मैं इसको तब तक मारूंगा जब तक इसकी जान चली ना जाए। और उसका गुस्सा सिर्फ उस बात पे था कि शायद, मतलब क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, शायद उसके किसी मुर्गे को उसने काट लिया या चोट पहुंचाई, बस इतनी सी बात थी। एक मुर्गे के बदले में उसने कहा कि हम इसकी जान ले लेंगे। कुत्ते को मार दिया। कुत्ते को मार दिया। मुर्गे को उठा के वो ले गया था, वहाँ पे चौकी में ले गया था। वो लोग महिलाएं कुछ पहुंची हुई थी, वो लोग असल में जब वहाँ पे जो हमारे साथ कुछ महिला फीडर्स हैं जो पालतू पशु, मतलब सड़क की पशु जितने भी हैं उनको जो फीड कराते हैं, जब वो बचाने गई उस कुत्ते को तो उसने उसी डंडे से पलट के उनके ऊपर भी वार किया। उन्होंने कहा इसको तो हम मारेंगे भी, तुम लोग को भी मारेंगे, और गंदी से गंदी गालियाँ उन लोगों को दिया, महिलाओं को। उसके बाद जब मैं वहाँ पे मौके पर पहुँची तो मेरा सबसे पहला काम था कि बच्चे को बचाना, मतलब उस फीमेल डॉग को मैंने बचाने की कोशिश की, वहाँ से लेके आई। और उसी बीच में उसकी माँ मुझसे भी लड़ने लगी कि तुम लोग क्यों बचाते हो, ये मर रहे हैं, इनको मरने दो, क्यों खिलाते हो, इनको तो हम मारेंगे। ये वाक़या तो पूरा है, आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया पे भी देखा हो तो बाद में मुझे ये पता चला जी वो लड़का और उससे मिले जुले कुछ और लोग, ये उनका रोज़ का काम है कि सड़क के जानवरों को नुकसान पहुंचाना, मारना, पीटना, दर्द देना, प्रताड़ना करना, ये उनका रोज़ का काम था। आपने एप्लीकेशन दिया यहाँ पे भी कुछ? उस दिन हमारा एक तहरीर दी गई थी जिस वजह से उस लड़के को उनके परिवार वालों ने फ़रार कर दिया था। तो यहाँ से हमें प्रशासन से मदद पूरी मिली। उन्होंने रात भर बुलाया उनके घर वालों को, पिताजी को भी बुलाया कि जब तक आप लड़के को नहीं लेके आओगे सामने, क्योंकि हम भी उस लड़के से मिलना चाहते थे, जानना चाहते थे उसने आखिर ये क्रूरता की क्यों है। हम भी क्रूरता का कारण जानना चाहते थे, पर लड़का आज भी फ़रार है। और अभी हम लोग चूँकि संस्था की तरफ से, जिस संस्था के लिए हम लोग काम करते हैं, ज़रूरत फाउंडेशन और जीवाश्रय, उन संस्था की तरफ से आज हम लोग फिर से एक FIR दे रहे हैं। और जहाँ तक हो सकेगा इस बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं तो चाहती हूँ कि बड़ी से बड़ी सज़ा हो, क्योंकि ये हमारे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जान के बदले जान, और वो भी इंसान एक जानवर की जान ले या इंसान एक इंसान की जान ले। प्रशासन है, कानूनी व्यवस्था बनी हुई है, आप उसके तहत नियमों से आइए। अगर आप सही हैं तो आपकी अभी कैसी हालत है डॉग की? वो तो बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब क्योंकि वो क्रिटिकल केयर यूनिट में अभी एडमिट है। उसके ऊपर इतनी ज़्यादा लाठियाँ मारी गई कि उसकी जो अंदर की आते हैं या पसलियाँ हैं वो पूरी तरीके से
मतलब एक तरह से डैमेज हो चुकी हैं। कहाँ दिखा रहे हैं उसको? अभी उसका जीवाश्रय अस्पताल जो है, जो नगर निगम वालों के सहयोग से भी चलता है लखनऊ में, वहाँ एडमिट है, इलाज उसका चल रहा है। डॉक्टर्स ने उसकी बड़ी सर्जरीज़ बताई हैं, उसकी सर्जरीज़ होनी है, पर उस सर्जरी तक भी हमें उसको ले जाना पड़ेगा, उसको अभी तो ज़िंदा रखना पड़ेगा। तो आप क्या चाहती हैं, कोई कार्रवाई हो इस पर? बिल्कुल कार्रवाई हो, क्योंकि ये आज एक केस नहीं है। मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को सबक मिले और इस तरह के मुद्दे हर रोज़ हमारे पास ना आएँ। हम प्रशासन के लिए भी ये चाहते हैं कि क्यों प्रशासन डेली ऐसे मुद्दों पे कोई कदम क्यों नहीं उठाता है। आज उसने एक को मारा, अगर हम ऐसे छोड़ देंगे कल फिर 4 आएंगे, तो आप ये देखिए ना कि प्रशासन के पास भी ये बोझ बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना हम यहीं से रोकने का प्रयास करें। सर, उस दिन हंगामा हुआ था महिलाओं के बीच और कुछ लोग मुर्गे की डेड बॉडी भी लेके वहाँ पहुँची थी। हाँ और तू मैं भी हो रही थी जी। असल में मतलब जितना मुझे काम करते हुए इस क्षेत्र में अनुभव है, तो उस मुर्गे की मौत हुए लगभग 1 रात बीत चुकी थी। मुर्गे की हालत मतलब वो बॉडी पूरी ठंडी ही अकड़ चुका था जैसे मरने के बाद। उनका ये कहना था कि मेरा भी वो मुर्गा था, तो मैंने उनसे कहा भी अगर ऐसा कुछ भी है तो आप उसका पीएम कराइए, आपको भी उतना ही इंसाफ मिलेगा। तो आप मांग करती हैं कि उसका जो है पीएम होना चाहिए, उन्होंने दफना दिया? बिल्कुल, मैंने उनसे तब भी कहा था बिना पीएम कराए उसे दफनाइएगा नहीं। अगर आप सही हैं तो उसका पीएम करवाइएगा। जो कार्रवाई हो रही है उसमें भाई उन्होंने दोष बताया कि कुत्ते की वजह से। बिल्कुल, मैं तो अभी भी चाहती हूँ अगर उसको उन्होंने उचित तरीके से दफनाया है, उसकी डेड बॉडी निकाली जाए, उसका पीएम कराया जाए। मैं तो अभी भी चाहती हूँ।